Welcome to Kabir Wani's second episode. Today's episode is going to be about entrepreneurship, seasoned business owners. सबसे पहला कदम एज एन एंटरप्रेन्योर क्या होना चाहिए? हर एंटरप्रेन्योर के लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस तो आते रहते हैं। पहले होता है पैसा कैसे कमाएं, हाँ, फिर बाद में कैसे बढ़ाए, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ स्टेज। सो एंटरप्रेन्योर का जो जर्नी होता है वो कम से कम 20 या 30 साल का कमिटमेंट होता है। क्योंकि लोग को लगता है अरे स्टार्टअप मतलब क्या, 2 साल ट्राई करेंगे। 2 साल तो मैंने ज्यादा बोल दिया। बिना गुरु के, बिना कोच के, बिना मेंटर के भी आप सक्सेड हो जाओगे, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। व्हाट इज सक्सेस? ए फेलियर who tried once more. A failure who tried once more. The ego that comes out of success is more dangerous than the sadness you get out of failure. When is the right time for you to be looking for an investment? ये बहुत गलत क्वेश्चन है। Okay, Don't look out for investment. not at all. आज के हमारे गेस्ट को कोई भी इंट्रोडक्शन की तो जरूरत है ही नहीं. ही इज द डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई, द पर्सन हु हैज रिटन द 100 सूत्रस ऑफ चाणक्य एंड मेनी अदर बुक्स. ये बोलने जाऊंगा तो मेरा इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं बताऊंगा नहीं. आप उन्हें जाके सर्च करो अगर आपको पता नहीं वो कौन है, विच आई एम प्रीटी श्योर आपको वो पता होगा. आज का जो हमारा टॉपिक है, एंटरप्रेन्योर्स जो नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो गए, और सेकेंड जनरेशन जो बेसिकली इधर पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चे की नई सोच के साथ, या जो अपने बच्चे हैं स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पेरेंट्स की ऑलरेडी एस्टैब्लिश सोच के साथ. ये चीज़ उसके लिए वर्कआउट होगा. या फिर अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो और आप सोच रहे हो कि एंटरप्रेन्योर बनना है कि नहीं, बट एंटरप्रेन्योर एग्जैक्टली है क्या, राइट? हमने कभी सोचा नहीं एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस चालू करना या एंटरप्रेन्योर एक पैशन है, क्या है ये आज हम सीखेंगे बाय डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई. आई एम श्योर कि आज का जो पॉडकास्ट है आप लोग बहुत एंजॉय करोगे, क्योंकि मैंने तो ये पॉडकास्ट बहुत एंजॉय किया है. मेक श्योर ये पॉडकास्ट आप एंड तक सुनना, बिकॉज बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी टर्न्स, ट्विस्ट, लर्निंग्स, मेंटरशिप, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस वन पॉडकास्ट. सी यू एट द एंड. Well, welcome to Kabir Wani's second episode. I'm really excited to have you here. Same here. And today's episode is going to be about entrepreneurship, seasoned business owners, and people who are into corporates and would want to make a switch to an entrepreneurial journey. ये हम हिंदी में करेंगे पॉडकास्ट फुल, जितना हो सकता है उतना. तो हमारे जो दोस्त है, जो व्यूअर्स हैं, उनको सारा समझ में है. बिकॉज जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट है उसके अंदर बोला आप लोगों ने ना बहुत इंग्लिश बात किया, आप ना थोड़ा हिंदी में बात करना करके. सो विल ट्राई टू कीप इट एज हिंदी एज पॉसिबल. बिल्कुल. अगले बार संस्कृत में करेंगे. अरे अल्लाह, मुझे पहले सीखना पड़ेगा. कोई बात नहीं, फिर गुजराती में भी करेंगे. हाँ, गुजराती में आई थिंक बत्ती की गुजराती में भी बता. मराठी. तो आज हिंदी की से शुरुआत करते हैं. आज हिंदी की शुरुआत करते हैं. चलो सही है सर. स्टार्टिंग विद द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. एक एंटरप्रेन्योर, व्हेन अ बडिंग एंटरप्रेन्योर, when they want to start the business, जब भी वो सोचते हैं उनका सबसे पहला कदम एज एन एंटरप्रेन्योर क्या होना चाहिए? पहली बात, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ये एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन. तो ये थोड़ी गलत सी सोच है. इसका मतलब एंटरप्रेन्योर, ये जो शब्द है इंग्लिश का, इट स्टार्ट्स विद अ वर्ड इन इंग्लिश कॉल्ड एज एंटरप्राइज. एंटरप्राइज का मतलब क्या? अगर मैं सिंपल हिंदी में बात करूं, ऐसा व्यक्ति जिसके पास उत्साह हो. उत्साह मतलब एनर्जी, इंस्पिरेशन. सो ओनली एन एंटरप्राइजिंग पर्सन कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर. ओके. तो जिसके पास उत्साह है, जिसके पास जोश है, वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है. Okay. अब हमारी सोच कहाँ गलत हो जाती है? एंटरप्रेन्योर मतलब जिसके पास कोई बिजनेस हो, कोई बिजनेस आइडिया हो, कोई स्टार्टअप हो, तो ये एक टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर है. Okay. लेकिन जिसके पास उत्साह है वो बहुत कुछ कर सकता है. In like passion wise. बिल्कुल. Right. तो एक समझो कोई गाने वाला हो, कोई संगीतकार हो, ही कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर इन द म्यूजिक फील्ड. Okay. कोई स्पोर्ट्स में हो, ही कैन स्टार्ट अ स्पोर्ट्स कंपनी. कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो, या फिर कोई समझो फिल्म प्रोडक्शन वाला, तो भी एंटरप्रेन्योर हो जाता है. जी. हाँ, जब वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, थोड़ा स्ट्रक्चर में, आपके पास ऑफिस है, टीम है, आपको सैलरी देना है, तब जाके इट बिकम्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड. और फिर हम उससे कहते हैं मे बी अ स्मॉल स्केल बिजनेस या कॉर्पोरेट. तो जैसे आपने पूछा कि शुरुआत कैसे करें,
बी वेरी क्लियर अबाउट योर आइडिया। आपका जो आइडिया है, हम जब एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो हम सबसे पहले याद आता है स्टीव जॉब्स वाज एन एंटरप्रेन्योर। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तो कॉर्पोरेट में आने से पहले उनके मन में एक विचार था कि मैं ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी की फील्ड में करूँ, देन बिकेम ए कॉर्पोरेट। और बहुत सारे ऐसे हमने देखे, साइंटिस्ट कैन ऑल्सो बी एन एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहले जो है कि आपने जो क्षेत्र है, जो फील्ड है, उसे चूज करना। सो लेट्स से आई वांट टू बी ए यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, ही इज आल्सो एन एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल। नाउ ये विचार आने के बाद आपको दो चीज लगती है, लॉन्ग टर्म विजन, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर के लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस तो आते रहते हैं। पहले होता है पैसा कैसे कमाए, फिर बाद में कैसे बढ़ाए, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ स्टेज। उसके बाद सोचे कैसे मैनेज करें। तो चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी आइडिया हो और अच्छा कमिटमेंट हो विद ए लॉन्ग टर्म विजन, इसे कहते हैं हिंदी में दूरदृष्टि, तो लंबी सोच का। सो एंटरप्रेन्योर का जो जर्नी होता है वो कम से कम 20 या 30 साल का कमिटमेंट होता है। हाँ, क्योंकि लोग को लगता है अरे स्टार्टअप मतलब क्या, 2 साल ट्राई करेंगे। 2 साल तो मैंने ज्यादा बोल दिया। अगर आपने 2 महीने भी अगर उस आइडिया को 3 to 6 months भी चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ अगर आपके पास वो दूरदृष्टि हो, विजन नहीं हो, तो चैलेंजेस आते ही आप वो बंद कर देंगे। फिर आप कुछ नया करते हो, फिर नया करते हो, फिर नया करते हो, और फिर आप देखते हो कहीं पे भी नहीं हो। तो बहुत जरूरी है कि आपको क्लियरली होना चाहिए कि मैं कुछ भी हो जाऊँ, ये फील्ड को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद से लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट आगे जाने के बाद तो सक्सेस होगा जरूर। लेकिन सेकंड रिक्वायरमेंट जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो नीड है या जो गरज है एंटरप्रेन्योर के लिए, वो है मेंटर। क्योंकि मेंटर जो होता है, या फिर गाइड बोलते हैं, उसे गुरु बोलते हैं, कोच बोलते हैं, वो आपको मार्ग दिखाएगा। देखो ये बिजनेस में या फिर इस आइडिया के साथ सक्सेसफुल होने के लिए आपको 1 2 3 4 करनी चाहिए। बिना गुरु के, बिना कोच के, बिना मेंटर के भी आप सक्सेड हो जाओगे, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा वो जी अलग जी। हो जाएगा। तो ये दो चीज, कमिटमेंट फॉर ए लॉन्ग टर्म विजन, और दूसरी बात एक मेंटर और एक गुरु जो आपको मार्गदर्शन दिखाए उस फील्ड में। दिस आर 2 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। Essential, the top essential, the first thing you need to have these two. चलो फर्स्ट वाला तो मिल गया, एटलीस्ट के आपका जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है या दूरदृष्टि है, उसको अभी आपने किया। अभी इससे बहुत बार क्या होता है, जब हम एंटरप्रेन्योर का सोचते हैं, जैसे आपने बोला पैशन होना चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है कि हम जो हमारे अंदर जो पैशन है वो नहीं देखते। हम देखते हैं कि आज मार्केट में क्या चल रहा है, आज मेरे को ना, आज अरे इन्होंने इतना बुक लिख के इन्होंने बेस्ट सेलर बन गया, मैं भी ऑथर बनूंगा, या फिर ये फोन बहुत अच्छा बिक रहा है, या ये टैप कार्ड बहुत अच्छा बिक रहा है, आई एम गोना डू दैट। कंफ्यूजन जो आते हैं उसको वैलिडेट कैसा करेंगे कि ये बिजनेस सही है, और उसको वैलिडेशन में कैसा ला सकते देखिए कैसे होता है कि वैलिडेशन विल हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आपके पास पैशन नहीं हो तो वैलिडेशन क्या करोगे। तो ये काफी जो है वेस्टर्न टर्म्स है। मैं ये नहीं कहता कि वेस्टर्न में से जो आइडियाज है बुरे हैं, लेकिन वैलिडेशन का मतलब है कि सामने वाला कन्विंस हो जाए कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है। पहली बात नहीं, आप खुद कन्विंस्ड हो क्या। मैं अपना उदाहरण आपको बताऊंगा। जब 25 साल पहले मैंने चाणक्य के बारे में सीखना, और जब मैंने सिखाने की शुरुआत की, तो वैलिडेशन कहाँ पे था। मुझे अभी भी याद है, लोग हंसते हुए ये चाणक्य सब क्या सीख रहा है, ये कोई उम्र है। ऐसी कंसेप्ट थी कि बेसिकली सब बुढ़ापे के बाद कुछ करने के लिए। बोले नहीं, आई वाज कन्विंस्ड। और पहली 1-2 साल लोगों को लगा अच्छा लड़का है, मेहनत कर रहा है, चाणक्य को प्रमोट कर रहा है, बट इससे कोई जिंदगी नहीं बनती। तो वैलिडेशन था ही नहीं, बट पैशन कमिटमेंट का धीरे धीरे मैं भी सीखते गया। टुडे इट इज वैलिडेटेड कि चाणक्य को आप फुल टाइम करियर बना सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एंटरप्रेन्योर हो, फर्स्ट यू बी कन्विंस्ड। अगेन मैं स्टीव जॉब्स का उदाहरण दूंगा, बिकॉज जब उन्होंने पहला आईफोन बनाया या फिर आईपॉड बनाया, जब तभी लोग बोल रहे थे अरे ये पहला फोन थोड़ी है, आईफोन इज नॉट द वर्ल्ड्स फर्स्ट फोन, उसके पहले भी था। और उन्होंने कहा नहीं, आई एम श्योर इट विल वर्क, उसका डिजाइन अलग है, वो ये। मार्केट में जाने के बाद इट बिकेम ए बेस्ट सेलर। लेकिन स्टीव जॉब्स का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आई डोंट बिलीव इन मार्केट रिसर्च। मार्केट मुझे बताएगा क्या चाहिए, मैं बताऊंगा मार्केट को क्या चाहिए। ये एरोगेंस या फिर ये जो कहते हैं, ये अपना कोई ईगोइस्टिक स्टेटमेंट नहीं है, अहंकार से कि मैं जो बनाऊंगा। बट क्या होता है कि वैलिडेशन डजंट मीन कि आपका प्रोडक्ट बनने के बाद आपका वैलिडेशन होगा, बट पहले थोड़ा सा सोचो समझो, 4 लोगों से बात करो, आपको लगता है ऐसा अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो ये चलेगा क्या। अगेन दूसरा उदाहरण बताऊंगा मेरी जिंदगी का। 20 साल पहले मैंने खुद तभी बताया था कि आगे जाके 20 साल के बाद एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कल्चर इंडिया में आएगा।
तभी था भी नहीं। हाँ एब्सोल्युटली, आई थिंक कोविड के टाइम से थोड़ा ज्यादा स्टार्टअप्स आ गए एक्चुअली। हाँ, तो आप देखोगे तभी मेरे को समझ आ भाई किसने बताया मुझे। तभी मेरे पास ना मार्केट था, ना क्लाइंट था, ना अपने यहाँ पे इकोसिस्टम, ऐसे कोई व्यवस्था भी नहीं थी कि लोग कॉर्पोरेट से लेके स्टार्टअप पे जाए। पर मुझे वैलिडेशन था बिकॉज जो एक्सपीरियंस लोग थे, अनुभवी लोग थे, आगे जाके गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं मिलने वाली, आगे जाके बिजनेस में लोगों को निकाल देंगे, तब करेंगे क्या। तो मुझे अभी भी याद है, लोगों ने बताया था, और मुझे याद है कि कुमार मंगलम बिरला जो बहुत बड़े चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के, उन्होंने बताया था कि इंडिया विल गो बैक टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो वैलिडेट हो गया कि कोई बड़ा आदमी बोल रहा है जो मेरे से ज्यादा अनुभव है। दूसरा, आपको एक कन्विक्शन होना चाहिए। जैसे कि मुझे पता है कि चाणक्य का डिमांड है मार्केट में, लेकिन मैंने तब तक किताबें लिखी नहीं थी, लेकिन टुडे इट्स वैलिडेटेड। तो मुझे ये कहना है कि विश्वास रखो, हाँ 4 लोगों से पूछो कि ये प्रोडक्ट चलेगा, बट द रियल वैलिडेशन हम ये कहते हैं जब लोग आपको उसका पैसा दें। So because idea will not make you rich, idea convert into product or service that is happy for the customers who pay money is validation. लेकिन उसके बाद करने से अच्छा पहले देख लो and then start your journey. Then start your journey. So don't create the product that is out there, but create something which you want it to be out there. Absolutely. तो वो हिसाब से आपका जो सक्सेस है, आपको जो पैशन है, वो आपको ज्यादा वर्कआउट मिलेगा, the validation will automatically be created. Perfect. That is amazing. So now we have the idea. Now we have the validation aspect of it. ऐसा. Now when is the right time for you to be looking for an investment? और या फिर ऐसा होना चाहिए कि स्टार्ट करने के पहले आप पहले इन्वेस्टमेंट देखो या खुद का इन्वेस्टमेंट डालो? ये बहुत गलत क्वेश्चन है। Okay. डोंट लुक आउट फॉर इन्वेस्टमेंट। Not at all. ये इनफैक्ट मुझे याद है 25 साल पहले मैंने जब अपना फर्स्ट कंपनी स्टार्ट किए थे, ये कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टर था ही नहीं। सो हमारे यहाँ पे बस यही कंसेप्ट है कि आप काम करो, तो इफ यू डू गुड वर्क इन्वेस्टर्स विल कम टू यू। तो लोग क्या कहते हैं, जब तक इन्वेस्टर नहीं आते हम काम शुरू नहीं कर सकते, कंपनी शुरू नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ कि पहले काम करो, पैसा अपने पाएगा। ये छोटा आपको उदाहरण दूंगा। मेरे एक दोस्त है, ही हैड अ स्टार्टअप कंपनी, तो उसने कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा नहीं था। तो उसने एक प्रोडक्ट बनाया था और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास गए जी, और कहा कि मेरा ये प्रोडक्ट और सर्विस है, क्या आप खरीदना चाहेंगे। तो उन्होंने टाइम दिया था, बैठो। आधा घंटा पूरा प्रोडक्ट सर्विस का बात किया, और बाद में वो कहता है कि अच्छा आई एम रेडी टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। तो ये बाहर आया नाराज होकर। एग्जैक्टली। तो मुझे फोन किया कि ये तूने क्या मीटिंग करा है। मैं तो अपना प्रोडक्ट बेचने गया था। तो मेरे प्रोडक्ट कितने का था, तो बोला प्रोडक्ट था 5 लाख का, जो भी उसका प्रोडक्ट हो। और बोले इन्वेस्टमेंट कितने का था, तो मैंने पूछा ही नहीं, बिकॉज वो तो मेरा कंपनी खरीदने की बात कर रहा है। तो मैंने उसको फोन किया, तो मैंने अपने दोस्त को भेजा था, कुछ बनाया उसने, तो आप उसको खरीदना चाहेंगे। बोले तेरा दोस्त बेवकूफ है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन उसको धंधे की समझ नहीं है, और मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत अच्छी आइडिया है, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट 300 crores इनटू द कंपनी, बट ही वांट्स टू सेल अ 5 लाख का प्रोडक्ट। तो फिर मैंने बात किया और फाइनली ही इन्वेस्टेड इन द कंपनी, और उसको ट्रेन करना पड़ा। द पॉइंट इज दैट बिकॉज ही हैड अ गुड प्रोडक्ट एंड सर्विस, ही वाज रेडी टू इन्वेस्ट। और फिर अगर हम लोग वो जो कहते हैं ना फाइनेंशियल बैलेंस शीट के बारे में बात करें या चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, सो देन यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि नहीं इतना साल आपका इतना टर्नओवर होना चाहिए, यू हैव टू लिस्ट ए कंपनी। पर मैं कहता हूँ ये होगा, इट विल हैपन इट्स ओन टाइम, बट इफ यू डोंट गेट अ इन्वेस्टर, will you stop the business? Then you're not passionate about it. Absolutely. देखिए इन्वेस्टर आने के बाद शुरू करूंगा, that is not passion. इन्वेस्टर नहीं है तो भी मैं शुरू करूंगा, that's why initially it is called bootstrapping. Right. उसका मतलब मैं अपने घर से पैसा लगाऊंगा, पैसा नहीं है तो खुद को लगाऊंगा. Right, absolutely. I will do work 24/7. वो पैशन देके अच्छा प्रोडक्ट आता है, सर्विस आता है, then you attract investment. हाँ, और मैं आपको और एक बात बताऊंगा, इन्वेस्टर इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज। बहुत कम लोग होते हैं जो स्टार्ट में इन्वेस्टर मिल जाता है, ऐसे नहीं कि नहीं मिलता, और है अच्छी बात है, देन यू नॉट वरीड अबाउट मनी। तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ गया, कोई फंडर आ गया, अच्छी बात है, लेकिन सबको नहीं होता ऐसा जी। लेकिन आपको और एक बात बताऊंगा कि द सेकेंड स्टेज, समझे आपकी कंपनी 0 से एक लेवल तक आ गई 10x, वहां पे भी आपको इन्वेस्टर लगेगा। बहुत से लोग उसको बेच के फिर निकल जाते हैं या फिर नया कुछ सोचते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, इवन बिग कंपनीज, जो बड़े बड़े कंपनीज है जिसको हम मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं, उनको भी इन्वेस्टर लगता है। एट दैट लेवल दे गो फॉर एन IPO। तो इन्वेस्टर जो होता है हर स्टेज पे अमाउंट भी बढ़ जाता है। हाँ। आप सोचो आपके पास कोई टीम नहीं है तो आपको छोटा इन्वेस्टर लगेगा,
जब आपके 200 लोग हैं तो अलग इन्वेस्टर लगेगा, और एक लेवल ऐसे हो जाता है कि जहाँ पे आपको करोड़ों की जरूरत है, बड़े बड़े कंपनीज क्यों लिस्ट करते हैं, Absolutely. So they can have investment from the या public फ्रॉम द itself. पब्लिक इटसेल्फ. Yeah. बट मैं कहता हूँ हर स्टेज में एक चीज इन्वेस्टर देखता है, विच इज कॉल्ड कैश फ्लो. ये प्रोडक्ट और सर्विस बिकता है क्या, इसका डिमांड है क्या, Demanding. जी. नहीं तो आपको मेहनत करके डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी. सो यस, आई एम नॉट टेलिंग आप इन्वेस्टर मत ढूंढो, लेकिन मेरा सवाल ये कि इन्वेस्टर नहीं आएगा तो भी आप तो काम आप करने को आप तैयार हैं. करना तैयार हैं. जी. या देन आपको आपका वेबसाइट भी आपको बनाना सीखना है, मार्केटिंग करना भी सीखना है, और उसके बाद भी दरवाजा खोलना और बंद करना भी सीखना मैं हमेशा कहता हूँ P2P, है. फ्रॉम प्यून टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, एक ही व्यक्ति होता है. I love that. P2P का आपने एक नया एक्रोनिम निकाल लिया. I love that. Pune to प्रेसिडेंट. President. Amazing. That's so great. Yeah. इसके अंदर आपने ये जो स्टोरी बताया, amazing. Like the person जिसको 300 करोड़ रुपए उसकी कंपनी बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट पोस्ट कर, वो 5 लाख का करना. आई थिंक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल आज की तारीख में यही सोचते हैं कि मैं बस भाई 5 लाख का ये बेच दूं और वो हो जाए. तो ये नॉलेज और ये थॉट प्रोसेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट मुझे अच्छा है, 5 लाख की जगह में मुझे 300 करोड़ मिल सकते हैं, वो थॉट प्रोसेस कैसे क्रिएट की जाए. सो कैसा है कि 2-3 चीज हम कर सकते हैं. पहली बात, अगर आपको 5 लाख का कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचना है जी. तो यू शुड नो विच कस्टमर यू शुड गो टू, जिसके जेब में 10 लाख हो. टारगेट ऑडियंस. एब्सोल्युटली. तो अगर जैसे मैं हमेशा मेरे एग्जांपल देता हूँ, आप समझो हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, जी. तो आप कहाँ बेचोगे? प्यून को तो नहीं बेच सकते आप. Absolutely. तो यू विल नॉट बी एबल टू सेल दैट इन लो इनकम ग्रुप एरियाज. You're gonna have to find the right people who can possibly have maybe 20x of what the helicopter might be worth. एब्सोल्युटली. तो अगर जैसे मुझे एक बंदा मिला था, वो एक्चुअली यॉट बेचता है. Nice. तो यॉट जैसे इट्स अ वेरी प्रीमियम काइंड ऑफ ए बोट, इट्स पर्सनलाइज्ड थिंग, बस. और बहुत कम लोग होते हैं जो खरीद पाते हैं. बहुत सारे लोग होते हैं जिनका प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, यॉट्स भी होते हैं, प्लेन्स भी होते हैं. जी. तो अभी ये करोड़ों का माल है, तो आप किसको बेचोगे? तुमने उसको पूछा तो बेचता कैसे है, व्हाट्स योर टारगेट ऑडियंस? उसने एक ऐसी बात बताई, आई कैन नॉट सेल माई प्रोडक्ट. Okay. नॉट आई कैन नॉट सेल माई प्रोडक्ट. उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मैं बेच ही नहीं सकता, क्योंकि बेचेगा तो आई बिकम ए सेल्समैन. हाँ. आई हैव टू अट्रैक्ट देम टू लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज. Okay. तो कैसे ऐसे लोग जिनका पैसा है, ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं. 2 टाइप के लोग हैं दुनिया में, एक जिनका पैसा नहीं है और दूसरा जिनका इतना पैसा है क्या करे. क्या करे बताएंगे. तो ये लोग कहाँ जाते हैं? मैंने सोचा तो ये लोग करते क्या, जिनका बहुत पैसा है, दे वांट टू इन्वेस्ट, दे वांट टू बाय, दे वांट टू शो ऑफ. फिर हमें समझा कि ऐसे लोग दे गो टू गोल्फ क्लब्स, Okay. दे गो फॉर प्रीमियम काइंड ऑफ एन होटल्स. तो मैंने एक्चुअली सीखा मेरे बॉस से, व्हेन यू वांट टू सेल ए यॉट, गो एंड स्पॉन्सर ए गोल्फ टूर्नामेंट. Nice. वो सारे लोग वहां पे सारे जाते लोग हैं. वहाँ पे ही है. देन यू स्लोली टेल देम कि यॉट नहीं है तुम्हारे पास. Oh really? So you have to understand कि आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट्स योर टारगेट ऑडियंस, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड. टारगेट ऑडियंस से ही शायद कोई इन्वेस्टर मिले. Investment का. That's true. ऑफ कोर्स बाकी साइंटिफिक प्रोसेस है दैट यू कैन गो एंड टॉक टू समबडी हु कैन हेल्प यू Help the रेज right- इन्वेस्टमेंट. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दोनों तरीके में फर्स्ट यू शुड बी श्योर दैट Sure. क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट एंड योर क्वालिटी ऑफ योर ऑडियंस इज नॉट रॉन्ग. So the target audience is very important. I think this is the similar concept of Ferrari, Bugatti, and Lamborghini. They're like, we never market our thing on the TV because people who can afford our product are not sitting in front of the TV. So it's a very similar concept जो आपने मुझे बताया अभी राइट में, कि अगर आपको यार्ड बेचना है तो आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ वो लोग है. So you need to find your target audience, which is very important. Guru, sir, how to find the right mentor? I think for me, हमने इतने टाइम के अंदर आज भी आके आपसे कुछ नया सीखा. Last time we did a podcast, we learned something, we implemented it. Today you taught a completely different thing. How do I find एक entrepreneur, अपना guru, mentor कैसे find कर सकते हैं? Because I think there are a lot of people, बहुत सारे लोग हैं जिससे आप जाके connect कर सकते हो, but वो आपके लिए सही है कि नहीं है, या आप उनके लिए सही हो कि नहीं हो, वो कैसे पता कर सकते हैं? So the गुरु और शिष्य का जो रिलेशन होता है, या मेंटी एंड मेंटोर, जी. ओके, इट इज अ वेरी डिवाइन कनेक्शन. तो आप बहुत प्लानिंग कर सकते हो, बट वो जब समय होता है आपको समझ में आता है, उनको समझ में आता है. वो मोमेंट ऑफ आई वुड से द कनेक्शन कैसे होता है वो आपको बताऊं. पहली बात, यू कैन नॉट फाइंड ए गुरु बट यू कैन अट्रैक्ट ए गुरु. ओके. सो गुरु कोई खोजने की चीज नहीं है, बट गुरु ऐसा चीज होता है जो आपके जिंदगी में आना जरूरी है. जी. तो आप अपने आप को तैयार करो. कैसे, मैं आपको बताऊं. मुझे याद है बहुत पहले मुझे एक व्यक्ति मिला था,
तो मुझे लगता है मैंने भी गुरु कर लिया है। तो ले कर लिया है मतलब क्या, शॉपिंग मॉल में जाके ये अच्छा गुरु मतलब कर लिया है, हाँ तो ठीक है। गुरु कोई करने की चीज नहीं होती, इट्स ए वेरी आई वुड से इंटरनल फीलिंग कि आपको पता है ये मेरे गुरु है, अंदर से आता है गुरु को लगता है ये अच्छा शिष्य है। तो कैसे, तो पहली बात आपको अगर गुरु चाहिए, मेंटर चाहिए, तो पहली बात यू शुड नो विच फील्ड यू वांट टू। उदाहरण के लिए समझो आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आपको उसमें बड़ा होना है, तो यू रिक्वायर ए मेंटर हु इज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। और अगर आपको सीए करना है, ओके, तो सीए में आपको ऐसा व्यक्ति होना तो खुद सीए हो, क्योंकि आपको पास करना है एग्जाम को, पढ़ाई करना है, खुद ने पास किया तो आप क्या करेंगे। तो द पर्सन नंबर वन शुड बी फ्रॉम योर फील्ड। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इवन बिफोर यू गो टू दैट गुरु, सपोज आपको उसको अप्रोच करना है, अब बोलना कि देखो आप मेरे गुरु बनो, तो हो सकता है बहुत बिजी है। फॉर एग्जाम्पल फिर फुटबॉल प्लेयर, अगर आप ऐसा सोचो कि रोनाल्डो से आपको सीखना है, अभी इट में बिलीव दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको क्यों सिखाएगा, उसके बाद तो बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, मिलियंस भी नहीं बिलियंस। एग्जैक्टली। तो पहले बोलते नहीं है, बट आप तैयार करो, यू विल बी सरप्राइज। मेरे खुद का लाइफ को मैं बताऊंगा कि जब मैं कॉलेज में था, तो मेरी जो मेंटर थे, मेंटली जो मेंटर थे कि ऐसा गुरु होना चाहिए। मैं मैनेजमेंट का फील्ड था, तो मेरे जो मैनेजमेंट फील्ड के गुरु जिसको मैं आदर्श मानता था, उनका नाम था स्टीवन कवी। उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी है कॉल्ड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसके ऊपर मैंने ये बुक भी लिखी है, और मेरी और एक किताब है चाणक्य 7 सीक्रेट्स ऑफ लीडरशिप। तो मेरे मन में था कि इतना बड़ा व्यक्ति जो अमेरिका में रहता है, कैन आई एवर मीट हिम, मेरे को उनसे गाइडेंस चाहिए। बट वो विचार जो हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो या व्हाटएवर, मैंने छोड़ा नहीं, मैं इसी को गुरु बनाऊंगा। एंड विल बी सरप्राइज, 2 साल के बाद इंडिया आए एंड ही मेंटर्ड मी 1 to 1। लेकिन मुझे था, ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे को मेंटर किया, 1000 लोगों को मेंटर किया होगा उन्होंने। तो पहली बात आपके फील्ड के मेंटर को, दूसरा एक जैसे हम कहते हैं, एक होता है अर्जुन, एक होता है एकलव्य। एकलव्य अपने गुरु को मिले भी नहीं, पर उनके मन में वो था कि मेरे गुरु है द्रोणाचार्य, एंड द टाइम कम्स देन वी विल मीट। बट ये बहुत अगर डिफिकल्ट है, तो सेकंड प्रोसेस बताऊंगा कि आप उनके किताबें पढ़ो, उनके लाइफ को पढ़ो। आजकल हो सकता है आपके जो आइडियल मेंटर है उनके पॉडकास्ट भी मिल जाए, एब्सोल्युटली। तो हो सकता है कि यू कैन वॉच द इंटरव्यूज ऑफ रोनाल्डो या कोई भी, उनकी किताबें पढ़ो। सो इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग डायरेक्टली मेंटर्ड, यू कैन गेट इनडायरेक्टली मेंटर्ड। और एक लास्ट चीज आपको बताऊं, यू कैन इजिली बिकम द मेंटी ऑफ ए रिटायर्ड पर्सन हु कैन बी ए मेंटर। देखो जैसे अभी रोनाल्डो की बात कर रहे हैं, या फिर सचिन तेंदुलकर की बात करें, या कोई भी फील्ड हो, रतन टाटा, अब ये अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। एक समय आ जाता है जब वो रिटायर हो जाते हैं, तो उनको उतना टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है। आई नो सम ऑफ माई स्टूडेंट्स, दे आर एक्चुअली पर्सनली मेंटर्ड बाय रतन टाटा। हाँ, तो उन्होंने भी सोचा नहीं यार रतन टाटा क्यों हमें मेंटर, बट आप विश्वास नहीं करें, केवल मेंटरशिप नहीं, उनको तो उन्होंने फंडिंग भी दिया। तो आज जो बहुत बड़ी कंपनी है मल्टीनेशनली, दे हैव गॉट मोर देन 25 ऑफिसेज अक्रॉस द ग्लोब। तो कहने का मतलब क्या, पहला जो है आप मन में विश्वास रखो कि अच्छा मेंटर मिल जाए मेरे फील्ड का। सेकंड जो है डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, थ्रू बुक्स, पॉडकास्ट, जो भी है। थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट इज, जब वो मिल जाए, अगर उनके पास समय हो, एंड स्पेशली ही और शी इज रिटायर्ड, तो एक्चुअली दे आर हैप्पी टू मेंटर। तो लॉट ऑफ पीपल डोंट गो टू द पीपल हु आर रिटायर्ड, उनका वैल्यू नहीं होता, घर पे भी पूछते हैं। हाँ, पर कभी-कभी दे हैव द मैक्सिमम एक्सपीरियंस एंड टाइम एंड हाँ, तो वो आपको सबसे ज्यादा डिटेल्स दे सकते हैं। कैन वन हैव ए मोर देन वन मेंटर? यू शुड। ओके। मैं चाणक्य तो ये कहता है कि बेसिकली इफ यू हैव वन मेंटर इट्स अ डेंजर। तो ये विश्वासघात की बात नहीं है, बिकॉज जब एक मेंटर होता है तो आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, दूसरा मेंटर होता है दूसरा डायरेक्शन, तीसरा मेंटर होता है तीसरा डायरेक्शन, यू कैन चूज बिटवीन द थ्री। ओके। तो व्हाट आई एम सेइंग दैट, या तो जैसे हम जब स्कूल में थे, आप देखोगे पहले स्टेज में, व्हेन वी आर लेट्स से जूनियर केजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड, टिपिकली वन क्लास टीचर जो सब सिखाते थे, बट एज यू गो हायर एंड हायर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स होते हैं। सो एज यू गो हायर यू रिक्वायर डिफरेंट मेंटर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी हैज बिकम ए कॉर्पोरेट, आपके पास 200 एम्प्लॉइज है, तो यू रिक्वायर ए मेंटर हु कैन बी लाइक ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हु कैन टेल यू व्हाट टू डू इन फाइनेंस। दूसरा हो सकता है हु कैन बी एन एचआर मेंटर, वो भी मेंटर हो गया। somebody can be a spiritual mentor, somebody can be an IT mentor, बोले ये करो तो why not? So कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन शुरू एक से करो and have multiple mentors and then have multiple mentors.
It's great. The most important part in an entrepreneur's life, जो I think कोई भी prepared नहीं होता है for the failure. क्योंकि देखो always is there, there's not always a success. Life is always like this. So that's how entrepreneur भी उसी तरीके से होते हैं. तो एक इंसान अपने आप को एक फेलियर के लिए रेडी करना चाहिए, थॉट प्रोसेस रखना चाहिए कि अगर फेलियर आता है तो उसे फेस कैसा करना चाहिए. मुझे पता नहीं कि वर्ड हम फेलियर को इतना क्यों बड़ा करते हैं. I say that have your foundations and be ready for both failure and success. मेरे को प्रॉब्लम फेलियर के साथ नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम सक्सेस के साथ. Oh, why so? सक्सेस बैड. आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? Right? Yeah. सक्सेस विदाउट फेलियर कैन क्रिएट ईगो. जो आदमी ने फेलियर कभी देखा ही नहीं उसको सक्सेस भी मैनेज नहीं होता. जी. मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूंगा. जैसे मैंने बहुत सारे सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर देखे. अभी उन्होंने क्या सारी मेहनत और सारे फेलियर्स तो पिताजी और माँ के जनरेशन ने कर लिया. दे आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून. अब क्या हो गया कि गलती उनके साथ ये हो जाती है कि वो आते आते ही बॉस बन जाते हैं. उनको लगता है बट दे हैव नेवर सीन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ बिजनेस. दे हैव नॉट स्टार्टेड फ्रॉम बॉटम एज वेल. दैट इज करेक्ट. फिर होता है, मैं ये नहीं कहता कि सब गलत है, लेकिन मैक्सिमम के लिए होता है क्या बॉस. बिकॉज जो सब एम्प्लॉयज होते हैं वो उनको सर बुरा लग जाते हैं. नाउ इफ यू एक्चुअली गेट सक्सेस वेरी फास्ट इट्स नॉट गुड. तो व्हाट आई एम सेइंग, फेलियर इज अ प्रोसेस. इनफैक्ट मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था एंड अ वेरी ब्यूटीफुल कोट. व्हाट इज सक्सेस? ए फेलियर हु ट्राइड वंस मोर. A failure who tried once more. तो 1000 बार भी आप फेल हो जाओ नहीं, that's why you become mental कि चलो कोई बात नहीं और try it again. And the day you become successful you will be humble. ये तो सक्सेस में भी ईगो आ जाता है. देखो मैंने करके. तो I feel that कि सक्सेस हो या फेलियर हो, your foundation should be spiritual. Okay. वरना क्या हो जाएगा, सक्सेस का is more dangerous than the sadness of failure. Understood. फिर से मैं कहूँगा ये बहुत जरूरी है. The ego that comes out of success is more dangerous than the sadness you get out of failure. So sometimes you know how they say the failure way to success. I think that keeps you humble, keeps you grounded, and make sure that जो आपने empire आपके लिए खड़ा किया है वो धड़ से गिर ना जाए. That's amazing, sir. So this becomes an entrepreneur journey, right? Now हम आते हैं fact के जो already seasoned business owners हैं. We have SMEs जो चल पड़े हैं, coming to a second generation maybe, right? बहुत बार अपन ऐसा होता है कि बाप दादों ने या फादर मदर ने उन्होंने बहुत एक बिजनेस सेट करके रखा हुआ है, बट दे डोंट वांट टू गो डिजिटल. सो अगर एक बिजनेस है जो ऑलरेडी सीजनड है, पैसे बना रहा है, उसको ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है, ग्रो नहीं कर पा रहे, वो ब्रेक नहीं कर पा रहे. सो व्हाट वुड बी देयर नेक्स्ट वे टू ग्रो द बिजनेस? देखिए आपने जो कहा बहुत सही कहा कि जो पेरेंट्स का जनरेशन होता है और जो बच्चों का जनरेशन, यंग जनरेशन जो होते हैं, दे आर वर्किंग स्टाइल्स आर डिफरेंट. वेरी बिकॉज पहले जो मे बी वेरी एंटरप्रेन्योर मतलब क्या, एक बिजनेसमैन जो सब खुद ही देखता है, हैंड्स ऑन बिजनेसमैन. और ये आता है कि ये क्या है, वो पढ़ लिख के आता है ज़्यादा पापा या मम्मी से, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए. अब याद रखिएगा कि दिस इज वेयर द ग्रोथ स्टॉप्स. झगड़ा इसी पे होता है कि बेसिकली ये टेक्निक से ये टेक्निक से ये. The idea is that both of them should have a common vision. Okay. So मैं हमेशा जो अभी मैं जो मीटिंग से आया, I was actually guiding or mentoring a company which has got 2 generations. Oh, okay. So पिताजी का जनरेशन जो है उन्होंने 37 years काम किया. The son has got educated abroad and he has come और वो अपना सेल से कर रहा है. अभी गैप तो होता है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ताली जो होता है वो एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से चुटकी बजती है जिसका साउंड बहुत कम होता है. ताली बजाना है तो 2 हाथ चाहिए. तो एक कंपनी की ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए कि दोनों, द पेरेंट्स जनरेशन, द चिल्ड्रन जनरेशन, सिट डाउन एंड डिस्कस द विजन मोर देन द प्रोसेस. ओके. तो डिजिटल होने से क्या होता है, लॉट ऑफ बिजनेस हैव फेल्ड. हमने पैसा डाला डिजिटल में, टेक्नोलॉजी में, एआई में, बट देयर इज नो रेवेन्यू. फिर पापा बोलते बोला था ना. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट आपको कौन से प्लेटफॉर्म से काम करना है, उससे ज्यादा जरूरी किसके लिए काम करना है. प्लेटफॉर्म्स विल चेंज एंड इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक छोटा एग्जांपल दूंगा आपको. अगेन 2 जनरेशन बिजनेस. सो पापा का जो बिजनेस था इट वाज इनटू ट्रांसपोर्ट, और उन्होंने 25 साल काम करके द कंपनी इज गॉट अ टर्नओवर मोर देन 100 crore. तो बड़ी कंपनी है. अब उनके 2 बेटे, दोनों बेटे आए पढ़ लिख के MBA वगैरह करके बाहर गाँव से वगैरह, तो दे फॉरेन एजुकेटेड. तो आते हुए वी हैव टू यूज टेक्नोलॉजी. अब पिताजी ने क्या कहा, ना नहीं बोला, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी. उन्हें खुद जाके
पूरा टेक्नोलॉजी पे कोर्स किया 6 महीने, The father himself. फादर। Oh, wow, okay. और तो बोला कि मैं 6 महीने जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, टेक्नोलॉजी तुझे बोल रहा है, अब तो एक काम कर, मैं आने तक 6 महीना तो मेरे स्टाइल में ऑपरेट हाँ, करेगा। जैसे मैंने किया वो तू चला पहले. 6 महीने के बाद क्या हुआ पता है, वेरी इंटरेस्टिंग, दे स्टार्टेड 2 more कंपनीज। No way. तो वो आके बोला ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, मैं तो 0 to 100 करोड़ लेके आया। अबे 100 से 100 करोड़ जाना है तो टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हाँ. लेकिन मुझे, मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, लेकिन व्हाई डू डू वन थिंग, सो दे स्टार्टेड डिजिटल कंपनी वेयर यू कैन एक्चुअली यूज जीपीएस फॉर ट्रांसपोर्ट। Beautiful. तो डायरेक्टली होम डिलीवरी और जैसे बोलते हैं एंड टू एंड डिलीवरी, लास्ट माइल डिलीवरी, ये सब नए कंसेप्ट है जो पिताजी के टाइम में नहीं था। वो था ट्रांसपोर्ट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ सामान पहुंचा। Sure. यू विल बी सरप्राइज कि 2 कंपनी, वन वाज टेक्नोलॉजी ड्रिवन बट द फादर अंडरस्टूड द बेसिक्स। तो दोनों ने मिलकर क्लब किया एंड टुडे द कंपनी इज वर्थ 2000 crores। Wow, 400 crore to 2000 crore. तो बट दोनों मिला के. बच्चों ने भी डैडी को अप्रिशिएट किया, डैडी ने भी उनको समझा, साथ में बोला हमको कंपनी को ग्रो करना The vision and the goal is more resonated. The more important factor. Great. So now we know that कि the 2 second generations कैसे work कर सकते हैं. But अगर एक single owner है, जैसे अभी मैंने अगर वो business चालू किया, अभी मैं stagnant हो गया, how can I break that chain of thought कि अभी मेरे को कैसे grow करना है? You should meet more entrepreneurs More and you should never be a one man army forever. Okay. You can start as one person. Okay. You're talking about bringing in a co-founder or growing a team. Is that you're talking? So again it depends. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें। आपने एक कंपनी सुना होगा कॉल मोतीलाल ओसवाल, Yes. तो उसके फाउंडर कौन है? Mr. Many people Oswal, don't right? know this fact कि actually the co-founder along with मोतीलाल ओसवाल is रामदेव अग्रवाल। Ramdev Agarwal. Okay. पर आप नाम भी नहीं देखते, आप गूगल में सर्च कीजिए, बोथ आर co-founders। Right. लेकिन क्या 2 जन जब साथ में आते हैं, द ब्रांड इज मोर इम्पोर्टेंट। जी. सो कहने का 2 co-founders बट उनमें ईगो नहीं था। एंड मोतीलाल ओसवाल आल्सो द पर्सन एंड रामदेव अग्रवाल द कॉमन फॉर द विजन, कंपनी को ग्रो करना, Company को करता है. उन्होंने साथ में ग्रो किया। So नाम मैटर नहीं कर रहा है, विजन मैटर कर रहा है. नॉट ओनली दैट, फिर छोटे छोटे बातों के लिए ईगो भी आ जाता है। फिर वो को फाउंडर हो, टीम मेंबर्स हो, तो अकेले शुरू करना अच्छी बात है। Right. जैसे उदाहरण के लिए आपको बोलो, समझो मेरा एक छोटा सा होटल है, यू वांट टू हैव 5000 होटल्स, आई कांट डू इट वन पर्सन। Possibly नहीं. तो जैसा मैकडॉनल्ड्स बोलो, इंडिया में डी मार्ट बोलो, you will be surprised that this companies have a lot of team members. Only then you can manage scale. Okay. अकेले आदमी शुरुआत कर सकता है, जी. लेकिन अकेले आदमी ग्रो नहीं कर सकता। स्केल नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता. बट इसमें सबसे बड़ा फैक्टर अगेन इज ईगो। Between the 2 co-founders, team members, there is an ego. There's a problem for the company. Okay. तो जो अपना ईगो मैनेज कर सकता है वही ग्रोथ मैनेज कर सकता है। Okay. Now when it comes to चलो co-founders के तो ego में समझ गया, right? Like a very very unique concept because that happens. I think ego दो co-founders में आना ज़्यादा possible है. जी। But जब team members आता है, right? So how do you deal in that particular manner? Because अगर एक team member आता है तो कैसे हो जाता है कि अभी आपको मैंने हायर किया, आपको महीने का मैं इतना एक्स अमाउंट पैसा दे रहा, आपको उससे मतलब, राइट? बट ऐसा टीम मेंबर कैसे क्रिएट किया जाए या आपके टीम मेंबर जो है उनको कैसे हम ग्रो करा सके कि उनका माइंडसेट आपका ग्रो हो, क्योंकि आप ग्रो होंगे तो उनके साथ साथ वो भी ग्रो होंगे। देखिए कैसा है पता है कि जो टीम मेंबर्स ऑलवेज लुक्स अपॉन द टीम लीडर। Okay. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा क्या होता है कि जब कोई कैप्टन है या लीडर ऑफ द टीम होता है, उसमें एक कमांडिंग पोजीशन आ ही जाती है, जी। क्योंकि लीडर कैन टेक डिसीजन। अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो कैप्टन विल डिसाइड, अच्छा ये बॉल अभी डालेगा, हाँ, right. और ये फिर बैटिंग अभी करेगा। बट यू हैव टू इंस्पायर ए टीम, और विजन वही कि हमें गेम जीतना है। जी। अभी आपको एक बात बताऊं कि जो फॉलोअर्स होते हैं या फिर जो टीम मेंबर्स होते हैं, दे कैन हैव 2 एटीट्यूड टुवर्ड्स द लीडर। Okay. पहला एटीट्यूड होता है ऑफ रेस्पेक्ट एंड रेवरेंस, Okay. सेकंड इज फियर। हाँ, okay. तो ये अच्छा टीम लीडर वो होता है who doesn't operate out of fear, sorry, who inspires the people to work out of vision, Vision, not fear. fear. अभी बॉस ने बोल दिया अरे ये काम क्यों नहीं किया, तो दैट इज फियर। आप डर डर के काम करो। हाँ, बट इफ यू से हाँ हमारा लीडर अच्छा है, देन यू डोंट हैव रेस्पेक्ट एंड यू हैव रेवरेंस, नॉट जस्ट फियर। no, just fear. तो आप अपनी टीम मेंबर को इंस्पायर करो, देन यू नॉट हैव ईगो। और अच्छा टीम लीडर वो होता है जो अपनी टीम का सुनता है। Right. यू डोंट हैव टू डिसाइड बट यू कैन टेक द इनपुट्स ऑफ इट। Inputs of सबका it. सुनो, करो अपना। Correct. Great. सो यू टू इंस्पायर। तो इसका संस्कृत जो वर्ड है हाउ टू बी ए ग्रेट टीम लीडर, इसको कहते हैं चाणक्य के लैंग्वेज में उत्साहवर्धक। उत्साह होता है। वर्धक मतलब बड़ा, बड़ा। जो इंस्पिरेशन द टीम को बढ़ाए, जी। तो आगे जा, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, सो इफ यू आर ए ग्रेट टीम लीडर, यू नॉट हैव ईगोस। okay.
कीप योर ईगो असाइड एंड लेट सुनो टीम की भी करो अपनी जी ग्रेट बट ऐसा लगे कि वी आर पार्टिसिपेटिंग पार्टिसिपेटिंग सिर्फ बोलना है करना है फिर वो टीम में बोले ये कि ठीक है पगार मिल रहा है हाँ एग्जैक्टली वो खाली वही है कि वो माइंडसेट जो हो जाता है ना कभी कभी यू नीड टू फाइंड दैट राइट मैन टीममेट ढूंढना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी ग्रो होगी कंपनी वरना कंपनी ग्रो नहीं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इफ यू हैव अ चॉइस स्पेशली इन फर्स्ट जॉब होगी don't look at the company, look at your boss. ओके A good boss can be inspiring for your whole career and especially the first boss. फर्स्ट बॉस And if you get the first boss who is wrong, आपको लगेगा सारे बॉस ऐसे ही होते ऐसे ही हो जाता है और एक फर्स्ट वाला अच्छा मिल गया तो लाइफ चेंज हो जाती है बहुत सारे लोग वो एक लोगों के साथ 15-20 साल में काम करते हैं हैं। छोड़ते ही नहीं है हाँ बहुत सारे कंपनी मुझे पता है जीरो एक्टिवेशन हाँ एब्सोल्युटली because 25 होते नहीं is a great person to work for. हाँ So if you are a leader, inspire people to work for the vision of the company. And of course, you should pay money and वो तो है ही. But if you're not inspiring, no, then we'll get demotivated. You know, this reminds me of a story. So, from one of the mentors that we have, his name is Balakishore. Okay, from Brahma Kumaris, we had visited the IT wing of Brahma Kumaris and we had met him there. He's also a leader just like you are, and he's into digital wellness. So, he ensures कि आप growth कैसा कर सकते हो, कंपनी बड़ा कैसा कर सकते हो, but फोन को साइड पर रख के हमेशा आप फोन में घुसे ना रहो उसके हिसाब से तो उन्होंने ना एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है मैंने उनको क्वेश्चन किया था लीडरशिप के ऊपर एंड द टीम मेंबर के ऊपर तो एक बंदा था जो एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए काम करता था ही वर्क देयर फॉर 40 इयर्स 40 साल एक ही कंपनी के लिए तो जब भी उनके बेटे ने पूछा आप 40 साल क्यों काम किए तो बोले कि जब मैं चालू किया था आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द एम्प्लॉय जब मैं चालू किया तो मेरे बॉस ने आके मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला मेरा नाम उससे 3 बार लिया बोले उसकी कंपनी 100 लोगों की थी वो टाइम के ऊपर आज की वो लोगों 1000 लोगों में पर आज भी वो मेरा नाम जानता है और वो टाइम पे 100 लोगों में से फिर भी वो मेरा नाम जानता था बोले दैट्स द रीजन आई एम स्टिल विद हिम फॉर 40 इयर्स Inspiration. सो ही इज लाइक मैं छोड़ूंगा नहीं तो ही स्टार्टेड हिज करियर देयर एंड आफ्टर 40 इयर्स एज वेल व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम दैट सेम कंपनी I mean, of course, high level and whatever so must have been, but वो एक चीज मेरे को जो आपने अभी बोला मेरे को वो स्टोरी की याद दिलाई so In fact, this is saying people don't leave companies, they leave their their bosses. bosses Absolutely. लोग कंपनी को नहीं छोड़ते अपने बॉस को छोड़ते हाँ So be an inspiring boss. जी we are inspiring us okay to be an inspiring us coming to the final topic of ours which is going to be a person who's in corporate अभी आज corporate के लिए कोई बंदा काम कर रहा है बहुत सारे लोग को स्टार्टअप चालू करना है बहुत आइडियाज हो सकती है बट एक आई थिंक फियर शायद बोल सकते हैं कि मेरे को 1 लाख रुपए का मेरा पगार है मैं छोड़ के कैसे ही चालू करूँ उनके लिए आपका क्या सजेशन है देखो it also depends on the responsibilities that you have in life. For example, 1 लाख रुपए कमा रहे हो हाँ but a whole family is dependent on you. जी तो आपके घर पे जो कमिटमेंट्स हैं अपने भाई बहनों के साथ अपने माँ पिताजी के साथ या वॉट एवर जी देन इट्स नॉट इजी हम्म, बिकॉज आपने छोड़ दिया हम्म, उस एंटरप्रेन्योरशिप में 6 महीने से 1 साल तो मिनिमम लग ही जाता हाँ है मिनिमम उसके बाद 20 साल भी लग सकता है हम्म, देन यू शुड डू अ फाइनेंशियल कैलकुलेशन कि अगर मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ तो व्हाट इज द रिवार्ड एंड रिस्क हम्म, कि मुझे क्या नुकसान होगा क्या फायदा होगा लॉन्ग टर्म में फायदा होगा ही लेकिन इमीडिएट नुकसान हो रहा है कि इतना नुकसान ना हो जाए कि परिवार में प्रॉब्लम हो जाए जी सो टू डू दैट कैलकुलेशन इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि डू योर फाइनेंशियल कैलकुलेशंस बिफोर यू गो फ्रॉम ए जॉब टू एन एंटरप्रेन्योर एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर एज फैक्टर हम्म, क्योंकि अगर मैं तो हमेशा कहता हूँ कि 30 साल तक सपोज यू आर अनमैरिड यू डोंट हैव मच फैमिली रिस्पांसिबिलिटीज इट्स इजी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर हाँ लेकिन 30-35 साल के बाद व्हेन द होल फैमिली बर्डन कम्स ऑन यू देन यू हैव टू कैलकुलेट कि ठीक है हम लोग बिना पगार के कितना मेहनत एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन विद द फैमिली मेंबर्स हाँ स्पेशली बिटवीन द हस्बैंड वाइफ हम्म, दैट ओके मैं एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ ओके तो 6 महीना शायद विल हैव अप्स एंड डाउन्स कैन बी मैनेज डू यू हैव दैट मच सेविंग्स हम्म, देन यू गो फुल फ्लेज okay इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ एंटरप्रेन्योर बनने के टाइम डू द रिवॉर्ड एंड रिस्क कैलकुलेशन एंड देन टेक योर स्टेप ओके पर रिवॉर्ड एंड रिस्क के अंदर मोस्टली ऐसा नहीं हो जाता है कि जब भी हम वो माइंडसेट से सोच रहे हैं तो हम ज्यादा रिस्क ही सोचते हैं बस कहीं ना कहीं यही है ना कि मैंने कहा तो मुझे आ ही रहा है तो वो माइंडसेट चेंज करने के लिए कोई भी देखो चेंज अंदर से आती है हम्म, बाहर से कितना भी आप पॉडकास्ट देख लो और मैं बोलता हूँ कि एंटरप्रेन्योर गेट्स अ पुश फ्रॉम विद इन कि नहीं अभी इसके बिना तो मैं रह भी नहीं सकता कुछ करना ही है। देखो मैं आपको 2 कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर बताता हूँ एक जो अंदर से एंटरप्रेन्योर बनते हैं एक जो बाहर से एंटरप्रेन्योर बनते हैं अंदर से उत्साह होता है कि नहीं, मैं करूंगा ही पैसा आए नहीं है इन्वेस्टर आए नहीं है, मैं तो करूंगा हम्म, दे आर वेरी इंस्पायर्ड उसको आप रोक ही नहीं सकते हाँ, उससे जो बाहर से बनते हैं तो
इफ यू डीप डाइव, अब अंदर से समझो तो क्यों एंटरप्रेन्योर बने, there are 3-4 factors. I was surprised because उसका बॉस ने निकाल दिया और सच कहूँ तो ही इज नॉट वर्दी फॉर अनदर जॉब. ओके तो ये कोई बताएगा नहीं आपको. जी. तो बोले यार मेरे को बॉस ने निकाल दिया, अभी मुझे बॉस नहीं चाहिए. हाँ Wrong मैं about खुद का बॉस बनूंगा. ये ठीक है, बॉस तो सब बन सकते हैं, बट देन बिकॉज बॉस ने निकाला डजंट मेक यू एंटरप्रेन्योर. दूसरा आपको नौकरी नहीं मिल रही है. हाँ तो then you become that. फिर ऐसे भी कैटेगरी विच इज रिटायर्ड, पता नहीं क्या करें, हाँ कुछ तो करना है, चलेगा. घर से निकलने के लिए चाहिए. जी. तो लोग बोलते हैं हमें क्लाइंट को मिलने जा रहा हूँ. सो व्हाट डू हैव एन एंटरप्रेन्योर. Okay. व्हाट आई एम सेइंग इज तो अंदर एंड बाहर ये दोनों आप समझो. जो अंदर से इंस्पायर्ड होकर एंटरप्रेन्योर बनते हैं, कितना भी बनो उनको आप रोक नहीं सकते. Okay. वो तो बनेंगे ही बनेंगे. ये रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन जो होता है, रिवॉर्ड्स एंड रिस्क, ये बाहर वाले जो आते हैं हाँ उनके लिए ज्यादा होता है. ज्यादा होता है. बट वंस यू आर एंटरप्रेन्योर इट्स अ जर्नी ऑफ नो रिटर्न. No return. हाँ once you're an entrepreneur, always an entrepreneur. और आई थिंक एक जो मिथ है वो अपन को डेफिनेटली ब्रेक करना पड़ेगा इधर. वो बोलते हैं ना कि मैंने 9 to 5 छोड़ा so that I can have a free time, but then when you become an entrepreneur you're working 24/7. In fact, मैं कहता हूँ an entrepreneur is actually created not from 9 to 5 but from 5 to 9. Right. Absolutely. जो आपको सोने नहीं देता सोने रात नहीं को देता. वो entrepreneur होता है. जी. जो जॉब करता है तो सैलरी आ जाएगी. हाँ But the interesting part is that I know so many companies where they actually have an entrepreneur spirit in the employees. तो कोई गलत बात नहीं. For employee, you are working for someone, nothing wrong. Is it the right company, right boss? right. And do you have a growth opportunity? जी. तो ये बहुत जरूरी है कि ये सारे आप फैक्टर करें. और entrepreneurship in the long term will definitely give you more recognition, reward, success, money, everything. Everything. But long term. But as long as you can plan it correctly. Absolutely. ऐसा नहीं कि हमने बोला कि जैसे अपना beginning of the podcast में हमने बात किया कि आपको आइडिया आ गया 6 महीने भी आप टिक नहीं पाए, now you're looking for another job. So long vision बहुत important है कि अगर आप एक entrepreneur journey चालू करना चाह रहे हो, so आपका जो vision होना चाहिए it shouldn't be 3 months, 6 months or 2 years, 3 years. You should have at least 10 to 15 years of vision कि आप ये कर सकते हो सकता है कि नहीं हो सकता. And a mentor. And a mentor. The guru is definitely, it's okay to have more than one guru. Like the sir said, that हो सकता है कि अलग अलग फील्ड में आपको करना है. IT के अंदर आप अलग mentor ढूंढ सकते हो, business management में अलग mentor ढूंढ सकते हो. But that is very important in that particular matter. Investment is not something that you need to look for right away. आप खुद का bootstrap करो. अगर आप खुद ही involve हो जाओ, P2P, like how sir said, from Pune to president. I love that. I think I'm going to make that my tagline from now on. But that's amazing. I think that is a very inspiration part of it where एक entrepreneur journey start हो सकती है. Business scaling के लिए we spoke about how I think the way is not important, the vision is important. The vision along with the way. Way भी चाहिए. Vision के बिना ये लैंड भी नहीं. पर विजन के साथ साथ वे भी इम्पोर्टेंट है. बट विजन इट्स द मोर फर्स्ट पार्ट दैट यू नीड टू फोकस कि आप विजन रखो और आप कहाँ आगे जा रहे हो. वन थिंग दैट आई वांट टू नो टू राउंड ऑल ऑफ दिस अप इज गोइंग टू बी द फैक्ट वेयर जो एंटरप्रेन्योर थॉट प्रोसेस होता है, माइंडसेट होता है, हाउ मच ऑफ अ गुड लीडर दैट यू नीड टू बी in all of this process. You don't have to be a good leader. Okay. You have to be a very good leader. You have to Good leader तो ठीक है. But what do you mean by very good leader? चाणक्य ने इसका जो कंसेप्ट बताया था, it is called राज ऋषि. राजा, you are a leader, but you are a ऋषि, you are a thinker, you are a saint, you are a sage. देखो जो लीडर हम्बल नहीं होता ना, वो लीडर तो बन जाता है, बट एरोगेंस, जिस दिन वो लीडर की कुर्सी से बाहर आता है, nobody. So you have to be an inspiring leader. तो ये जो आपने सवाल किया कि do you require good leaders? No, we require spiritual leaders or very good leaders. Because only spirituality can give you the toughness and the mental strength to go through tough times. देखो हम लोग जितना भी मोटिवेशन स्पीचेस की बातें करते हैं, lot of people call me also as a motivational speaker. ये बोलते हैं मोटिवेशन बाहर से आता है, इंस्पिरेशन अंदर से आता है. So don't get motivated, be inspiring. वरना क्या थोड़े बहुत लेक्चर दे दिए, पॉडकास्ट कर लिया, you can do it, but how? Consistency and it should come from within. और किसी ने बहुत अच्छा बताया था कि मोटिवेशन इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ, कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा. इंस्पिरेशन इज इंस्पायर्ड ऑफ. जैसे आपने बताया कि वो जो बंदा था जो 40 साल से काम कर रहा, don't you think he would have got a better job? I'm pretty sure 100%. But he is inspired to work. Right. वैसे आपको दूसरा मेरे उदाहरण बताऊंगा. मेरे एक दोस्त है, उनके पिताजी टाटा में काम करते हैं. He's an IIT.
फर्स्ट जॉब टाटा, रिटायर्ड टाटा। लेकिन ये जो लड़का था, जब मैं कॉलेज में था, जो मेरा दोस्त है, तो उसने पापा आपको कहीं और नौकरी नहीं मिलती क्या? was paid well and all those things। तो बोलते ऐसा क्यों बोल रहा है? बोलते ये बचपन से सोचा टाटा टाटा और कोई कंपनी नहीं है क्या? आप इतने बड़े IIT इतने मतलब इतने लायक भी नहीं कि वो दूसरी नौकरी मिले। तो पापा ने कुछ नहीं बोला। 2 हफ्ते के बाद उसको 2 ऑफर लेटर्स दिए। तो बोलते तेरे को प्रूव करने के लिए, इट इज नॉट दैट आई कैन नॉट गेट जॉब। मैंने जाके इंटरव्यूज दिया, आई गॉट 2 ऑफर लेटर्स एंड द सैलरी इज डबल ऑफ व्हाट आई एम गेटिंग। बट आई स्टिक टू टाटा नॉट बिकॉज आई डोंट हैव एन ऑप्शन, बिकॉज आई एम इंस्पायर्ड टू वर्क इन टाटा। So you have to be that kind of a leader and you should create that kind of an organization. Because टाटा जैसे कंपनी में 8 लाख एम्प्लॉयज है, एवरीबडी कैनॉट वर्क विद द लीडर, बट उन्होंने ऐसा एक कल्चर बनाया है जहाँ पे लोग को लगता है, आई एम नॉट टेलिंग कि टाटा से लोग छोड़ते नहीं है, बट जो नहीं छोड़ते उनको पूछो क्यों नहीं छोड़ते, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द विजन, द कंसेप्ट। तो इसीलिए बी एन इंस्पायरिंग लीडर एंड बी ए वेरी गुड लीडर। वेरी गुड लीडर एंड क्रिएट अ कल्चर that would make people stick with you। आप ऐसा कल्चर बनाओ, स्टार्टिंग से फाउंडेशन ही ऐसा बनाओ कि वो लोग आपके साथ ग्रो होना चाहे, आपके विजन के साथ चल सके। वे इज इम्पोर्टेंट, गुरु इज इम्पोर्टेंट, and that brings us to the final stage of our podcast। Thank you। I hope that you guys had enjoyed this particular podcast। Entrepreneur journey के अंदर हमने ये छोटा सा minute सा beautiful inspired topic निकाला था, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल थे ऑनलाइन के ऊपर कि ये सारे challenges हम फेस कर रहे हैं। So मैंने वो सोचा कि who can be better than Dr. Radhakrishnan Pillai himself, and हमने इनको request किया and he's here। Any questions that you have, entrepreneurial, business, spiritual, you know he's the man of the hour and he has written many books. One of these, the Chanakya's Best 100 Sutras, recently out. You need to read this book. You don't have to, you need to read this book because you're going to learn so much about it। Coming to the main aspect of it, you have to follow and subscribe to Kabir Wani YouTube channel and Instagram channel. We are now available on Spotify, Amazon Prime. You can go and listen to us while you're driving, so don't listen to those songs. Listen to the podcast. Till next time.